अगर आपके बच्चे को बार बार दस्त यानी लूज मोशन, कमजोरी, भूख का कम लगना या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो एक छोटी सी सिरप उसकी इम्यूनिटी और रिकवरी को तेज़ी से बढ़ा सकती है, जिसका नाम है जिंक सिरप यानी जियोराल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिंक सिरप क्या है, कैसे काम करता है, कब देना चाहिए, सही डोज क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं जिंक सिरप क्या है। जिंक सिरप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है जिसमें जिंक एलिमेंट होता है। जिंक हमारे शरीर के लिए एक एसेंशियल मिनरल है जो ग्रोथ, इम्यूनिटी, डाइजेशन और हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जियोराल सिरप खासकर बच्चों के लिए बनाया जाता है ताकि जिंक डेफिशिएंसी को जल्दी पूरा किया जा सके। इसके यूजेस की बात करें तो लूज मोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़। जिंक सिरप बच्चों में डायरिया का मेन सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। WHO भी रिकमेंड करता है कि डायरिया में जिंक देना चाहिए। स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम करता है, ड्यूरेशन कम करता है यानी जल्दी ठीक करता है, फ्यूचर में डायरिया होने का रिस्क भी कम करता है। हमेशा ORS के साथ जिंक देना चाहिए। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करना, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, तो जिंक इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर थर्ड, एपेटाइट बढ़ाने में मदद। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती या खाना कम खाते हैं उनमें जिंक डेफिशिएंसी कॉमन होती है। जिंक देने से एपेटाइट इम्प्रूव होता है, बच्चा अच्छे से खाना शुरू करता है। इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिंक बॉडी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइट और वेट गेन में मदद, ब्रेन डेवलपमेंट में रोल, मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में खास उपयोगी। और गाइस, इसके अलावा स्किन और वुंड हीलिंग, यानी ये जल्दी घाव भरता है, स्किन इन्फेक्शन में मदद करता है, एक्ने और स्किन रिपेयर में भी रोल निभाता है। और रिकरेंट इन्फेक्शन वाले बच्चे, अगर बच्चा बार बार फीवर या इन्फेक्शन से सफ़र करता है तो जिंक सप्लीमेंटेशन बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, अंडरवेट बच्चों में जिंक देना जरूरी होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और ग्रोथ दोनों कमज़ोर होती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यानी ये काम कैसे करता है। जिंक शरीर में कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंटेस्टाइनल लाइनिंग को रिपेयर करता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के लूज को कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, सेल ग्रोथ और हीलिंग में मदद करता है। इसलिए डायरे में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। गाइस, इसके डोज की बात करें तो 6 महीने से ऊपर के बच्चों में WHO गाइडलाइन 6 महीने से कम 10 mg डेली और 6 महीने से ऊपर 20 mg डेली, और ड्यूरेशन 10 से 14 दिन तक डायरिया में दिया जाता है। और ये सिर्फ फॉर्म में दिया जाता है, डॉक्टर की सलाह से ml कैलकुलेट किया जाता है और ब्रांड स्ट्रेंथ के हिसाब से, और इसको खाने के बाद देना बेहतर होता है। ORS के साथ देना जरूरी है और पूरा कोर्स कंप्लीट करे। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जिंक सिर्फ जनरली सेफ़ है, लेकिन कभी कभी हल्की नोजिया, उल्टी, मेटालिक टेस्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट और रेयर केसेस में ज़्यादा डोज से टॉक्सिसिटी हो सकती है। गाइस, इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो ज़्यादा डोज खुद से ना दें, दूसरे सप्लीमेंट जैसे आयरन सिरप, कैल्शियम, इस तरह के सिरप से गैप रखें, और किडनी प्रॉब्लम में कॉशन। और कब नहीं देना चाहिए, जिनको जिंक सिरप से एलर्जी है या फिर सीवियर वोमिटिंग, ऑलरेडी हाई जिंक इंटेक, ऐसी कंडीशन में नहीं देना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।